हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कल यानी कि 26 जुलाई से स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट या यूं कहिए कि खेलों का महाकुंभ शुरू होने वाला है और इस बार ओलंपिक पेरिस में हो रहा है। इसी पर रोजाना ये खास पेशकश आपके लिए लेकर आएंगे जिसका नाम है ओलंपिक में जय हो। पेरिस ओलंपिक, जी हां, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक का ये ओलंपिक चलेगा और इस बार ओलंपिक्स में भारत की तरफ से 117 एथलीट्स हिस्सा लेने वाले हैं। साथ ही 140 लोगों का एक सपोर्टिंग स्टाफ। विशेष खेल संवाददाता दिलीप कापसे जी जुड़ गए हैं। दिलीप जी, देखिए, एक बार फिर हम और आप साथ साथ रहेंगे और खास तौर पर ओलंपिक की बात करते हुए नजर भी आएंगे। लेकिन पहला एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कुछ देख रहे हैं इस बार के ओलंपिक में आप, और क्या कुछ अलग और खास होने वाला है? किन खेलों में गोल्ड के चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल। नीरज चोपड़ा जो है उनसे एक बार सभी को उम्मीद है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने जो ऐतिहासिक गोल्ड जीता था भाला फेंक से, और अपना लोहा मनवाया था पूरी दुनिया के सामने। तो इस बार जो है भारत की उम्मीदें सबसे ज्यादा जो है नीरज चोपड़ा से है, ललित, क्योंकि अभी तक जो है वो 90 मीटर का भाला तो फेंक नहीं पाए, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक के बाद से लगातार नीरज ने कई कंपटीशंस में हिस्सा लिया है, कई इवेंट्स में उन्होंने गोल्ड जीता और लगातार जो है वो अच्छा कर रहे हैं। और अगर इस बार वो गोल्ड जीतते हैं तो वो तीसरे भारतीय खिलाड़ी बनने का उनके पास मौका है जो लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीत लेंगे। इससे पहले हमें याद है सुशील कुमार जो है 2008 और 2012 में ऐसा कर चुके हैं। पीवी संधू जो है वो 2016 और 2021 में ऐसा कर चुकी है। इसके अलावा भारत के पास बॉक्सिंग में 2 मेडल लाने की भी उम्मीद है। इसमें से एक जो है वो लवलीना बोरगोहेन जो है वो जीता सकती है, और दूसरा जो है निखत जरीन जो है, इनसे भी बॉक्सिंग में उम्मीद है कि ये 50 किलोग्राम की जो कैटेगरी होगी उसमें भारत को गोल्ड जीता सकती है, क्योंकि ये मौजूदा समय में इस कैटेगरी में जो वर्ल्ड चैंपियन भी है। इसके अलावा अगर हम निशानेबाजी की बात करें, यहाँ पे भारत बड़ी मजबूत दावेदारी पेश करेगा, क्योंकि सिफ्त कौर सामरा जो है वो 50 मीटर एयर राइफल्स की जो 3 पोजीशन है उसमें हिस्सा ले रही है। और क्योंकि इस इवेंट में, इस खेल में वो गोल्ड वर्ल्ड कप होल्डर भी है, तो जाहिर तौर पर गोल्ड की जो दावेदार है वो भी उनसे माने जा रहा है। इसके अलावा 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम जो है वो संदीप सिंह की और एलावेनिल वलारीदिन की, उसमें भी सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल इंडिया जीत सकता है। इसके अलावा मनु भाकर के 3 इवेंट 10 मीटर एयर पिस्टल में, 50 मीटर और 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल में हिस्सा ले रही है मनु, तो उनसे भी उम्मीद है कि जीता पाएगी गोल्ड। और बैडमिंटन में भी कम से कम 3 से 4 मेडल भारत ला सकता है। खासतौर पर डबल्स में जो चिराग और सात्विक की जोड़ी है उनसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता था, तो उम्मीद की जा रही है कि ओलंपिक में जीतेगा। और केवल इन लोगों से नहीं, बल्कि ओवरऑल जो है पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि जो हमारा पिछली बार का जो टोक्यो ओलंपिक का जो रिकॉर्ड था 7 का, उसे हम बेहतर करेंगे। और अच्छा, एक सवाल दिलीप जी और है। सवाल मेरा यह है कि पिछली बार 119 थे, इस बार बल्कि 2 कम ही हैं हमारे खिलाड़ी। आपको क्या लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खास तौर पर फोकस्ड हैं, क्योंकि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हैं खेलने के लिए और जीतने के लिए भी प्रोत्साहन देते हैं, हालांकि हारने वालों की भी वो तारीफ करते हैं। इस बार कम खिलाड़ी क्यों हैं? आपको क्या लगता है, थोड़े ज्यादा खिलाड़ी होने चाहिए थे? देखिए, ये तो अलग अलग फील्ड के अलग अलग बेहतर खिलाड़ी होते हैं जो जाते हैं। और जहाँ तक जिस तरह से जो कुश्ती महासंघ में जो उठापटक चली, उसकी वजह से जो है हमारी जो कुश्ती की टीम है वो थोड़ा सा जो हमेशा की मजबूत जिस तरह से रहती है उस तरह से वो मजबूत नहीं है, कमजोर है। तो जाहिर तौर पर इस बार कुश्ती से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो, लेकिन दूसरे जो स्पोर्ट्स है, निशानेबाजी हुआ या एथलेटिक्स हुआ, और खासतौर पर जेवलिन में नीरज के रहते हुए हमें लगता है कि हम जो है गोल्ड जरूर जीतेंगे। और एक से ज्यादा गोल्ड के चांसेस बनते हैं। बैडमिंटन में हम अच्छा कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जिस तरह की बात मैंने की, निशानेबाजी में भी हमारे अच्छे खासे नंबर्स यहाँ पे है, क्योंकि कुछ जगहों पर हम वर्ल्ड कप होल्डर भी है, वर्ल्ड कप चैंपियन है हमारे खिलाड़ी कुछ जगहों पर। तो जाहिर तौर पर अगर एथलेटिक्स की बात की जाए तो वो ओलंपिक्स में गोल्ड हमें जिता सकते हैं। ललित, बिल्कुल दिलीप जी, और मैं आपसे अब एक और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ लाइव हमेशा जुड़ते रहेंगे। ये खास प्रोग्राम है जो अपने दर्शकों के लिए बंसल न्यूज़ अब लेकर आने वाला है। तो ओलंपिक से जुड़ी हुई एक एक खबर हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे और दिलीप जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी इस पूरी जानकारी के लिए। और इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने ओलंपिक्स शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की। श्रीजेश ने एक पिक्चर शेयर करते हुए लिखा कि मेरी पहली जर्सी और मेरी आखिरी जर्सी, 24 बरस का सफर,
श्रीजेश की इस पोस्ट से साफ है कि ये बारी है जिसने 72 साल पहले, जी हां 72 साल पहले हर एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। यह साल था 1952 और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में ओलंपिक हुए थे। भारत ने अपना जो पहला इंडिविजुअल मेडल था इसी ओलंपिक में जीता था, और वो भी कुश्ती में। ये खिलाड़ी थे खाशाबा दादा साहेब जाधव। उन्होंने कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया था। वो आजाद भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीता था। साल 1926 में सतारा में जन्मे दादा साहेब को अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया था। 1958 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो देखिए, खाशाबा दादा साहेब जाधव ये पहले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए जो है मेडल जीता। तो ये खास बात है, और चूंकि इसका जिक्र बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भारत ने निरंतर प्रगति की है। खेलों में आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहन भी लगातार मिलता रहा। खिलाड़ी भी एक के बाद एक सामने आए। लेकिन 1952 में जीता हुआ ये कांस्य पदक आज तक याद है। तो दादा साहेब जाधव को खेलों के लिए पुरस्कार भी मिला था, अर्जुन अवार्ड उनको नवाजा गया।